धृष्टद्युम्न, नाम में ही अर्थ है, जो युद्ध में साहसी और वीरश्री पूर्ण है। पांचाल राज द्रुपद और रानी सौत्रमणि का यज्ञ से उत्पन्न हुआ ये पुत्र, याज और उपयाज ऋषियों द्वारा यज्ञ से उत्पन्न हुआ अग्नि के समान तेजस पुत्र का कर्म उसके जन्म के पहले ही निश्चित किया गया था, द्रोणाचार्य का वध। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत एक आश्चर्य और संयोगों से बनी हुई एक चमत्कृति है, परंतु एक आश्चर्य ये भी है कि आपको पता है धृतराष्ट्र ने शस्त्र और अस्त्र विद्या किससे सीखी? गुरु द्रोण। जी हाँ, जिन गुरु द्रोण के वध के लिए उसका जन्म हुआ था, या जिन गुरु द्रोण के वध की उसने प्रतिज्ञा ली हुई थी, उन्हीं गुरु द्रोण से उसे शस्त्र विद्या का शिक्षण प्राप्त हुआ। धृष्टद्युम्न के अलावा राजा द्रुपद के और भी पुत्र थे, परंतु भले ही धृष्टद्युम्न रानी सौत्रामणि के कोख से ना जन्मा हो, परंतु राजा द्रुपद के वारिस के लिए उसने अपनी योग्यता सिद्ध की थी। अपनी बहन की ओर से लड़ते हुए उसने अपने चारों पुत्रों को गवा दिया। धृष्टद्युम्न के 3 पुत्र क्षात्रधर्मन, क्षात्रवर्मन और क्षत्रंजय गुरु द्रोण के हाथों मारे गए, और उसका चौथा पुत्र धृष्टकेतु कर्ण के द्वारा। अपने चारों पुत्रों को गवाकर उसने गुरु द्रोण का वध किया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, पांडवों के पक्ष को युद्ध में जिता दिया और अपने सेनापति के रूप में अपनी कुशलता सिद्ध की। दुख की बात तो ये है कि इस कुशल योद्धा को रणभूमि में वीर मरण प्राप्त नहीं हुआ। युद्ध के समाप्ति पर, विजय प्राप्ति पर जब वो सो रहा था तो इस वीर की हत्या हुई। परंतु जानने वाली बात ये भी है कि युद्ध के 18 दिनों में, पूरे युद्ध के समय में कौरव सेना के 5 सेनापति हुए, 5, और पांडवों का सिर्फ 1, धृष्टद्युम्न। देखा जाए तो ऐसे ही धृष्टद्युम्न आज भी दिखाई देते हैं, जब भाई अपनी बहन के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है, जब अयोनिज या फिर एडॉप्टेड संतान अपने माता पिता के लिए पूरा जीवन अर्पित कर देते हैं, जब रिश्तों से ज्यादा कर्तव्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शायद धृष्टद्युम्न की कहानी आज भी दिखाई देती है। हाय फोक्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, आपको महाभारत के बारे में कुछ अलग जानकारी मिली है। अगर आपको कोई एक भी ऐसी चीज पता चली है जो आपको नहीं पता थी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।